Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. Today it is our 27th lecture on science and our topic is properties of salts. हमने डिस्कस करना है. यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग लिखी हुई हैं. क्रिस्टल्स आर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. क्रिस्टल्स जो है उर्दू में इसे कलमे कहते हैं. या जैसे जो है सॉल्ट्स की या नमक की जो है डलियाँ होती हैं तो इसको क्रिस्टल्स कहेंगे, क्योंकि जो छोटा सा टुकड़ा पत्थर का जो चमक भी रखता हो तो उसको क्रिस्टलाइन जो है का नाम दिया जाता है. क्रिस्टलाइन और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, या फिर जो है इसको जब पीस लिया जाता है तो ये क्रिस्टलाइन पाउडर की सूरत में अख्तियार कर जाता है. तो दे हाई. इसके अलावा सॉलिड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स. इसकी जो एग्जिस्टेंस है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, एक तो ये हमें जो है ना सॉलिड स्टेट्स में मिलता है. दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और पाउडर फॉर्म्स. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कि अगर इसको मेल्ट करना चाहते हैं या इसको बॉयल करना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स में आ सकता है इसको टेम्परेचर देने से, तो इसके लिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है. जनरली साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. इट मीन्स के सॉल्युबल इन वाटर्स हैं. इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो विद टेम्परेचर बढ़ाई भी जा सकती है. तो आर सॉल्युबल इन वाटर. हाउएवर द साल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लेड क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये भी पानी में हल नहीं होगा, लेड क्लोराइड भी पानी में हल नहीं होगा, और कैडमीनियम सल्फेट जो है ये भी पानी में हल नहीं होगा. जनरली ये अमूमन जो है साल्ट जितने होते हैं वो पानी में हल पजीर होते हैं, लेकिन कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में हल पजीर नहीं होते. इसके अलावा एक सोल्यूशन ऑफ द मेटल्स साल्ट्स आर देयर मोल्टन फॉर्म्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स कि ये जो है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है इनका जो सोल्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें से बिजली जो है ईज़िली गुजर जाएगी. उसके बाद मैनी ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टलन फॉर्म, तो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स. कुछ ऐसी फॉर्म में होते हैं नमकियात जिनमें जो है वो पानी भी शामिल होता है, नम होते हैं. इसके अलावा इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द वाटर विद अ साल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड और बेस. जो अगर हम पानी के साथ इसको मिलाते हैं तो एसिड और बेस बनाएगा. एंड रिएक्शन इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का और पानी के साथ मिलाया गया है, तो ये दो सोल्यूशन बना और इस पूरे प्रोसेस को जो है हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं, जिसमें बेस और उसके साथ साथ जो है एसिड बनेगा. NaOH ये बेस है और H2 जो है CO3 जो है ये हमारे पास एसिड है. और उसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी जो कि आपकी किताब में लिखी हुई है, वो जब आप फेरिक क्लोराइड को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो जो है आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड्स और जो है सोडियम क्लोराइड दो चीज़ें हासिल होंगी. इसी तरह जो है अब उसका अगला जो टॉपिक है वो यूजेस ऑफ द साल्ट्स है. अब यूज ऑफ द साल्ट जो है रोल ऑफ द साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी. इंसानी जिस्म में साल्ट्स का क्या इस्तेमाल होता है, ये मैंने हेडिंग लिखी हुई है, बाकी तफसील में आपको जो है बता रहा हूँ. साल्ट्स ऑफ सोडियम, अगर सोडियम, पोटाशियम्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये ऐसे मेटल्स हैं, अगर इनके साल्ट्स और आयरन है फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी जो है वर्किंग है उसकी नॉर्मल वर्किंग के लिए जो है हमें जो है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन जो के साल्ट्स जो हैं वो हमें जो है ज़रूरत होते हैं. अगर आप देखें तो इनमें जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है ह्यूमन बॉडी में जो इसकी ज़रूरियात हैं तो उसमें जो है हम सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. तो ये साल्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, हमारे जो पट्टे हैं और जो नर्वस सिस्टम है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम दो साल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स का नाम देते हैं.
इसके अलावा साल्ट ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, क्योंकि बोन्स बनती ही कैल्शियम से हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, इट मीन्स के जो बोन्स की स्ट्रेंथ में अगर कैल्शियम की मिकदार जो है उसमें मुनासिब है तो हड्डियाँ मजबूत होंगी, अगर उसमें कैल्शियम की मिकदार कम होती चली जाएगी तो हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ती चली जाएंगी। दीज साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। अगर ये साल्ट कैल्शियम साल्ट्स जो है अगर हमारे जिस्म में मौजूद है तो इसमें जो बीमारी जैसे हार्ट अटैक है, दिल का दौरा है, प्लास्टर ऑफ जो है ये इसको जो है रोकने में मदद देती है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर देखा जाए तो इसमें जो है आपकी किताब में फार्मूला लिखा हुआ है CaSO4 डॉट 1/2 H2O इज़ यूज़ फॉर द जो है ब्रोकन लिम्स, कोई बाजू वगैरह टांग वगैरह जिसमें कोई हिस्सा भी टूट जाता है, बैरूनी हिस्सा जो टूट जाता है तो उसकी जो है उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उसके गिर्द खोल चढ़ा लेते हैं ताकि उसकी मूवमेंट को कम से कम किया जा सके और वो जो है सही हो सके। इसके अलावा साल्ट ऑफ आयोडीन है। साल्ट ऑफ आयोडीन जो है इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स जो गले में होते हैं, और दे आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्वाइटर, जो बीमारी गले सूज जाता है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी जो है साल्ट्स ऑफ जो है आयोडीन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरी हेडिंग मैंने लिखी है साल्ट्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा, पहले तो था ना ह्यूमन बॉडी में, दूसरे नंबर पर जो है यूज ऑफ द साल्ट्स इन आवर डेली लाइफ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इन आवर डेली लाइफ वी कॉमन साल्ट्स फॉर जो है सीजिंग फूड, एक तो साल्ट जो है कॉमन साल्ट जो आम टेबल साल्ट जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स, जो है मछलियों को महफूज करने के लिए या चटनियों को जो है महफूज करने के लिए हम कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है इज़ यूज्ड फॉर द गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक या ब्रेड, जो है जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें बेकिंग सोडा जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वाशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ यूज एज अ लेग्जेक्टिव के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो है डेली यूज लाइफ में जो है यूज़ जो है इसका होता है। इसका यूज़ ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़ में भी हम साल्ट को यूज़ करते हैं, तो वो किन पर्पज़ के लिए और किस जो है कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है। अगर इसमें हम देखें सोडियम क्लोराइड है, इज़ यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सोडियम क्लोराइड को आम नमक जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं उसको हम क्लोरीन बनाने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, वाशिंग सोडा बनाने के लिए एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए जो है हम आम नमक को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा इस्तेमाल जो है जो हमारा नमक है तो सोडियम कार्बोनेट है, इज़ यूज फॉर द सॉफ्टिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द ग्लास एंड सोप फैक्ट्रीज़ बनाने में, या फिर जो है जो हार्ड वाटर है जो पीने के काबिल नहीं है उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ये सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हो गया। तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है जो कि साल्ट है, इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गन पाउडर एंड फायरवर्क्स, आतिशबाजी के लिए और गन जो है बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अ फर्टिलाइज़र, और इसे बतौर खादें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है अगला जो हमारे पास साल्ट है जिसे हम पोटाश एलम का नाम देते हैं, यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर इन आवर, एक तो हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं पोटाश एलम को, इसे उर्फ आम में फटकड़ी कहा जाता है। इन डाइंग क्लॉथ्स या कपड़ों को रंगने में, रंगने में, एंड आर टेनिंग हाइड्स या चमड़े को जो है हाइड्स कहते हैं चमड़े को जो है कमाने के लिए भी जो है खाल को कमाने के लिए भी उसको खुश्क करने के लिए भी हम जो है पोटाश एलम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक और साल्ट है जिसे जो है
कॉपर सल्फेट का नाम दिया जाता है, इज़ यूज एज अ फंजीसाइड, वैसे जरासीम कुछ अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इन क्लेको प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और मलमाकारी कहते हैं ये जब किसी एक धात पर किसी दूसरी धात की तह चढ़ाई जाती है तो इसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग का नाम देते हैं। तो इसमें ये इस्तेमाल होता है। ये 3 यूजेस थे साल्ट्स के, जिनमें रोल ऑफ द साल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, यूज़ ऑफ द साल्ट इन आवर डेली लाइफ, और यूज़ ऑफ द साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। तो ये मैंने जो है आपको, यहाँ मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी हुई थी, लेकिन मैंने बाकी जो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं, क्या इनका इस्तेमाल कैसे होता है, वो मैंने जो है आपको बता दिया। और आखिर में अब होमवर्क है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ द साल्ट्स। ये तीनों यूजेस आपने लिखने हैं, जो इसमें पॉइंट्स मैंने वज़ा किए हैं, बताए हैं आपको, और उनको लिखना है, याद करना है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है जब आप फ्राइडे को जमा कराने आएँ ये टेस्ट वगैरह, तो जो है ये होमवर्क वगैरह, तो आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी मौजूद होऊंगा, स्टाफ भी मौजूद होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।